शेख चिल्ली की बिल्ली शेख चिल्ली अपनी नादानी और ख्याली पुलाव पकाने की आदत के लिए मशहूर था। गांव में सब लोग उसकी मासूमियत और नासमझी पर हंसा करते थे, मगर शेख चिल्ली अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। उसका मानना था कि एक दिन वह जरूर अमीर होगा और लोग उसकी अक्लमंदी के किस्से सुनाया करेंगे और इस तरह वह दुनिया का सबसे मशहूर आदमी बन जाएगा। एक दिन जब वह अपने ख्यालों में घूम चला जा रहा था, अचानक उसकी नजर एक दुबली पतली और भूखी बिल्ली पर पड़ी। बेचारी किसी वीरान जगह से आई लगती थी, बेहद कमजोर और लाचार, जैसे उसने काफी दिनों से कुछ अच्छा न खाया पिया हो। शेखा चिल्ली का दिल पसीज गया। उसने सोचा, हाय, कितनी मासूम है, इतनी भूखी। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, पालूंगा और इसे शाही बिल्ली बना दूंगा। मगर समस्या यह थी कि शेख चिल्ली खुद भी तो गरीब था। उसके पास खाने पीने के वसाइल बहुत ही कम थे, लेकिन दिल का बड़ा था। चंद दिन बाद पूरे गांव में हंगामा मच गया। बादशाह के महल में चूहों ने तबाही मचा दी थी। बावर्ची खाने में खाने खराब हो रहे थे, कपड़े कट रहे थे, हर तरफ गंदगी फैली थी। बादशाह तंग आ चुका था। उसने गुस्से से ऐलान किया, जो महल के चूहों से निजात दिलाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। शेख चिल्ली के दिमाग में झट से एक आइडिया आया। उसकी आंखों में चमक आ गई। मेरी बिल्ली यह काम बहुत आसानी से कर सकती है। अगर यह महल में चूहे पकड़ ले तो मैं अमीर बन जाऊंगा और शायद शायद बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। लेकिन नहीं, शेखर चिल्ली जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसने ठान लिया कि पहले वह अपनी बिल्ली को माहिर शिकारी बनाएगा। ट्रेनिंग शुरू। वह बिल्ली को चूहे पकड़ने की ट्रेनिंग देने लगा। कभी रस्सियां बिछाकर चूहों की नकल करता, कभी खुद चूहे की तरह भागता, कभी बिल्ली को दौड़ाने की कोशिश करता। मगर बिल्ली तो बस खाने की दीवानी थी। वह शेख चिल्ली की हरकतों को बस एक तमाशा समझती और ऊंघने लगती। लेकिन शेख चिल्ली को पूरा यकीन था कि उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आखिर वह दिन आ गया। शेख चिल्ली ने अपनी शातिर शिकारी बिल्ली को बगल में दबाया और पूरे गर्व से महल पहुंच गया। हुजूर, मेरी बिल्ली चूहे पकड़ने में उस्ताद है। बादशाह पहले से गुस्से में था। उसने फौरन हुक्म दिया, अंदर भेजो इसे। लेकिन फिर जैसे ही बिल्ली बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, उसकी नजर मल्लिका के कीमती तोते पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। म्याऊं! बिल्ली झपट पड़ी, तोते की जान पर बनाई। दरबार में हाहाकार मच गई। मल्लिका घबराकर चिल्लाने लगी, हाय अल्लाह, मेरा तोता! दरबान भाग दौड़ करने लगे। शेख चिल्ली के चेहरे का रंग उड़ गया। किसी तरह दरबानों ने तोते को बचाया और गुस्से में कांपते हुए शेख चिल्ली को घसीटकर बादशाह के सामने ले आए। शेख चिल्ली, तुमने कहा था कि तुम्हारी बिल्ली चूहे मारेगी, ये तो तोते उड़ाने लगी। बेचारा शेख चिल्ली हकला गया। हु, हुजूर, वह गलती से हुआ। मैं वादा करता हूं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, यह आखिरी मौका है। अगर बिल्ली ने अब कोई गलती की तो तुम दोनों की खैर नहीं। अब की बार बिल्ली सीधा बावर्ची खाने में पहुंची। शेखा चिल्ली पूरी उम्मीद से देख रहा था, लेकिन बिल्ली ने चूहों को अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वहां ताजा दूध के बड़े बड़े प्याले रखे थे। वाह, इतना सारा दूध! बिल्ली ने छलांग लगाई और सीधे प्यालों में मुंह डाल दिया। शेखा चिल्ली का दिल डूब गया। अरे, ये क्या कर रही है? बिल्ली तो मजे में थी। उसने दूध पीना शुरू किया, फिर मक्खन छक लिया, फिर चिकन की तरफ बढ़ी और देखते ही देखते पूरे बावर्ची खाने में भूचाल आ गया। चोर! चोर! बावर्ची चिल्लाया। बिल्ली चूहे पकड़ने आई थी या खुद राजा बनकर दावत उड़ाने? सिपाही दौड़ पड़े। बिल्ली तो भाग निकली, लेकिन बेचारा शेख चिल्ली पकड़ा गया। बादशाह ने गुस्से में दहाड़ा, शेख चिल्ली, ये क्या तमाशा था?
शेख चिल्ली ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैंने तो सोचा था कि ये महल के चूहे पकड़ेगी, मगर ये तो खुद बादशाहों की तरह मजे करने लगी। दरबार में ठहाके लग गए। बादशाह भी हंसी रोक न सका। आखिरकार बादशाह ने हुक्म दिया, इसे महल से निकाल दो, कोई सजा मत दो, ये बेचारा नादान है। शेख चिल्ली शर्मिंदा होकर गांव लौटा। उसकी बिल्ली भी कहीं गायब हो चुकी थी। जब गांव वालों को यह किस्सा पता चला तो सब हंसते हंसते लौटपोट हो गए। लेकिन शेख चिल्ली सुधरने वाला था? बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों बाद उसने फिर एक नया सपना देखना शुरू कर दिया।